हेलो फ्रेंड्स, खेलयार्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम महिला क्रिकेट की बात करेंगे, वो भी ऐसे देश की जहां महिलाओं को खुले मैदान में खेलने की भी पूरी तरह से आजादी नहीं है। पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें इस साल लगभग 6 करोड़ महिलाएं वोट डाल सकती हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने इस बार 5,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाएं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं? क्या वो अपनी मर्जी से अपने करियर का चुनाव कर सकती है? अधिकतर महिलाओं के लिए यह मुमकिन नहीं होता। ये आज की बात है। 30 साल पहले की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान महिला क्रिकेट की। चलिए हम इसके हर एक पहलू को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है 9 फरवरी 2019 की। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। ब्रिटिश पाकिस्तानी लेखिका कामिला शम्सी और उनके दोस्त फरीद प्रतियोगिता देखने के लिए दुबई आए थे। ये मैच था पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज। इस मैच के लिए कोई टिकट या ऑनलाइन जानकारी नहीं दी गई थी। पत्रकार होने के नाते कामिला शम्सी को प्रवेश मिल गया। फरीद और कामिला शम्सी दर्शक दीर्घा में आए। फरीद ने देखा कि पड़ोस के मैदान में 8 साल के बच्चों का फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। उस मैच को देखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर रहने वाली सना मीर जब खेल रही थीं, तो किसी को उसके प्रति न उत्सुकता दिखी, न ही खास दिलचस्पी। कामिला शम्सी हैरान रह गईं। उन्होंने फरीद से कहा, आप और मैं ही एकमात्र दर्शक हैं। बाकी जो लोग दिख रहे हैं वे या तो टीम से जुड़े थे या फिर मीडिया सेटअप से। फरीद ने हंसते हुए कहा, नहीं, आप तो न्यूज कवर करने आए हैं। मैं ही अकेला दर्शक हूं। मजे की बात यह है कि 30 साल पहले पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का शुरुआती मैच भी कुछ अलग नहीं था। उस समय इस मैच को लगभग 8,000 लोगों ने देखा था। हालांकि यह सभी पुलिस बल थे। उस वक्त पाकिस्तान महिला एसोसिएशन को कट्टरपंथियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसीलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए इस फोर्स को तैनात किया गया था। तब भी किसी भी दर्शक को स्टेडियम के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। दुबई में तो किसी ने जान से मारने की धमकी नहीं थी, न ही कोई पुलिस थी। फिर भी एकमात्र दर्शक था। इसलिए पाकिस्तान महिला क्रिकेट का इतिहास जानना जरूरी है। पाकिस्तान में महिला क्रिकेट के बीज किसने बोए, इसके लिए आपको 80 के दशक में जाना होगा। 1988 में तानाशाह जिया उल हक की मृत्यु हो गई, जिससे पाकिस्तान में 11 साल के दमनकारी सैन्य शासन का अंत हो गया। पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में 35 साल की एक महिला ने जीत हासिल की। उनका नाम था बेनजीर भुट्टो, जिन्हें अपना अधिकतर समय या तो जेल में, घर में, नजरबंद या निर्वासन में बिताना पड़ा था। अरब सागर की ठंडी लहरों से ठिठुरते हुए भी कराची ऊर्जा से भरपूर था, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीकों से 1 दशक तक चला संघर्ष बेनजीर भुट्टो के रूप में सफल हुआ। कराची पाकिस्तान का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है। उस समय साउंड ट्रैक पर केवल एक ही गाना धमाल मचा रहा था, दिलान तीर बीजा। बेनजीर भुट्टो का यह प्रचार गीत था। यह गीत शबाना नोशी के आवाज में आज भी लोकप्रिय है। बेनजीर भुट्टो के रूप में पाकिस्तान में आशा की किरण देखने को मिल रही थी। बदलाव और उम्मीद की ऐसी ही नई किरणें लेकर आई थीं 2 टीनेज खान बहनें, 16 साल की शर्मीन और 19 साल की शाइजा। खान बहनों ने न सिर्फ किशोरियों को क्रिकेट का सपना दिखाया, बल्कि उसे साकार भी किया। शर्मीन और शाइजा कराची के एक अमीर व्यापारी की बेटियां हैं। वे आम लड़कियों की तरह नहीं थीं। चौड़े कंधे और मजबूत कद काठी वाली खान बहनों ने पाकिस्तान में एक नई क्रांति लाई। उनका सपना पाकिस्तान में एक महिला क्रिकेट टीम शुरू करना था। पाकिस्तान पहले से ही क्रिकेट का दीवाना था, और पाकिस्तान भी तो पुरुषों और महिलाओं से बना एक देश है। जनरल जिया उल हक के दमनकारी शासन के दौरान इमरान खान देश में जीत और आशा लेकर आए। वो काफी लोकप्रिय थे। पुरुषों और महिलाओं के गले के तावीज बने थे। महिलाएं क्रिकेट देख रही थीं और पुरुष प्रधान खेल पृष्ठों पर इसके बारे में लिख रही थीं। हालांकि उनसे कभी भी क्रिकेट खेलने की उम्मीद नहीं की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि
क्रिकेट गली गली में, सड़कों पर खेला जाता था और सड़कें सार्वजनिक स्थान थीं। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर कई पाबंदियां थीं। हालांकि खान बहनों पर ये बंदिशें नहीं थीं। वह अपने भाई जिया के साथ सड़क पर खेलते हुए बड़ी हुई। बेशक जिया ने बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए अपने अधिकांश वर्षों में इंग्लैंड में क्रिकेट खेला। जिया के इंतकाल के बाद खान बहनें पाकिस्तान अपने घर लौट आईं। मुख्य कारण यह था कि शाइजा पाकिस्तान में एक महिला क्रिकेट टीम बनाना चाहती थीं। कराची की ठंड में खान बहनों के साथ अन्य महिलाएं भी शामिल हो गईं जो क्रिकेट खेलने की इच्छुक थीं। किसी तरह महिला टीम तैयार हुई। महिला टीम ने जहीर अब्बास सहित पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ियों की टीम को सीधे चुनौती दी। इस चुनौती ने पाकिस्तान में खलबली मची। कट्टरपंथी मौलाना ने इस मैच के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। महिला एथलीटों को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। बेनजीर भुट्टो की जीत का कट्टरपंथियों का सदमा लगा था। हालांकि महिला खिलाड़ियों की चुनौती के बाद कट्टरपंथी समूह फिर से एकजुट हो गया। कट्टरपंथियों को एक मौका मिल गया था कि सड़कों पर अब भी हमारा दबदबा है। मामला तूल पकड़ चुका था। आखिरकार कराची के पुलिस कमिश्नर ने शाइजा को बुलाया। उन्होंने सुझाव दिया, खेल बंद कर दो नहीं तो दंगे भड़क उठेंगे। शाइजा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर बेनजीर देश चला सकती है और पुरुषों के साथ बैठ के कर सकती है, तो महिला टीम पुरुषों के खिलाफ क्यों नहीं खेल सकती? हालांकि विरोध की धार इतनी तीव्र थी कि पुलिस को मैच से एक रात पहले उनके घर पर सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। कड़ी सुरक्षा में खान बहनों को स्टेडियम लाया गया। शाइजा के मुताबिक उस वक्त 8,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। स्टेडियम में एक भी दर्शक को इजाजत नहीं दी गई। मैच के तुरंत बाद शाइजा और शर्मिन को लंदन भेज दिया गया। उनके पिता ने कहा कि तुम्हें अब वहीं रहना चाहिए। जब यह देश आपके लिए तैयार हो तब लौट आना। अब तो कई साल बीत गए। हालांकि देश ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वह खान बहनों के लिए तैयार है। बेनजीर भुट्टो की पहली सरकार 20 महीने बाद गिर गई और साथ ही आमूलचूल परिवर्तन का वादा भी धराशायी हो गया। इसके बाद भी खान बहनों ने इंग्लैंड में क्रिकेट खेलना जारी रखा। शाइजा ने लीड्स विश्वविद्यालय में महिला टीम की कप्तानी की। वह टीम की पहली गैर ब्रिटिश कप्तान बनी। वह और उसकी बहन शर्मिन मिडलसेक्स के लिए खेलती थी। सवाल ये है कि पाकिस्तान की महिला टीम कैसे बनी? ये बात 1993 की है। इसी साल 5वें महिला विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। उससे एक साल पहले 1992 में इमरान खान के अगुवाई में पाकिस्तान ने पुरुष विश्व कप जीता था। हालांकि 1993 विश्व कप में पाकिस्तान महिला टीम का कहीं पता नहीं था। महिला विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शाइजा और शर्मीन मैच देखने के लिए लॉर्ड्स मैदान पर थी। उन्होंने तय किया कि 1997 के अगले महिला विश्व कप तक पाकिस्तान की महिला टीम भी खेलेगी। खान बहनों ने सोचा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को इतिहास का हिस्सा बनना है तो देश की महिला टीम बनानी ही होगी। एक तरफ भारतीय महिला क्रिकेट 1976 से क्रिकेट में पैर जमा चुकी थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान 90 के दशक में महिला टीम बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस समय महिला क्रिकेट केवल एक शौकिया खेल था जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद यानी IWCC द्वारा खेला जाता था। अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन साबित करना है तो शाइजा को 3 चीजें सुझाई गई। पहली बात तो टीम बनानी होगी, उसे PCB से मंजूरी लेनी होगी और तीसरी शर्त थी कि उन्हें विश्व कप से कम 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने होंगे। शाइजा 1996 में कराची लौट आईं। वहां उन्होंने पाकिस्तान महिला क्रिकेट नियंत्रण संगठन यानी PWCCA की स्थापना की। PCB की मंजूरी भी मिल गई। लेकिन फिर भी मुद्दा वही है, एक टीम ढूंढना।
कराची में क्रिकेट की दीवानी किरण बलोच नाम की 18 साल की लड़की 3 साल से महिला क्रिकेट टीम में खेलने के लिए संघर्ष कर रही थी। शाइजा के रूप में उसे आशा की किरण दिखाई दी। शाइजा ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के सिलेक्शन ट्रायल के लिए एक अखबार में विज्ञापन दिया था। विज्ञापन पढ़ने के बाद किरण सिलेक्शन ट्रायल में शामिल हुई। उन्हें चुना गया और उन्होंने तुरंत टीम के उपकप्तान का पद संभाल लिया। 3 महीने बाद खान बहनें, बलूच और बाकी जल्दबाजी में इकट्ठी हुई टीम 3 एकदिवसीय मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में टीम को करारी हार मिली। वे हर मैच बड़े अंतर से हारे। निःसंदेह यह उतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जिन्होंने चुने जाने से पहले अपने हाथों में बल्ला तक नहीं पकड़ा था। पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम को सिर्फ खिलाड़ी चाहिए थे। यही टीम चयन का उद्देश्य था। खान बहनों ने जिन लड़कियों को चुना उनमें से कई ने हॉकी खेली थी। एक भाला फेंकने वाली खिलाड़ी थी। उनके और प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के बीच बड़ा अंतर था। यह अंतर हर स्तर पर था: शारीरिक फिटनेस, सामग्री, प्रशिक्षण, कौशल। शाइजा का लक्ष्य केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना था। इस बार धार्मिक दलों की ओर से कोई दिक्कत नहीं आई। बेशक कट्टरपंथियों के लिए अच्छी बात यह थी कि महिलाएं पुरुषों के साथ नहीं खेलती थीं। इसके विपरीत शाइजा को अब नए वर्ग का विरोध सहना पड़ा। वह अन्य महिलाओं से यानी पीसीडब्ल्यूए से। ये पीसीडब्ल्यूए कहाँ से आई? पाकिस्तान में महिला क्रिकेट की शुरुआत खान बहनों ने नहीं की थी। पाकिस्तान महिला क्रिकेट एसोसिएशन पीडब्ल्यूसीए 1978 से लाहौर से संचालित हो रही थी। हालांकि वह कभी भी आईडब्ल्यूसीसी से जुड़ी नहीं थी। साथ ही पीसीबी की कोई आधिकारिक मंजूरी भी नहीं थी। दूसरे देशों के खिलाफ भी नहीं खेला। हालांकि शाइजा द्वारा संगठन बनाने के बाद पीडब्ल्यूसीए ने कहना शुरू कर दिया कि हम इस संगठन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यानी 10 साल से गहरी नींद में सोई हुई पीसीडब्ल्यूए की अचानक आंख खुल गई। बेशक शाइजा की पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन यानी पीडब्ल्यूसीसीए को इसकी सदस्यता आईडब्ल्यूसीसी के माध्यम से मिली। हालांकि महिलाओं के खेल में पीसीबी की कभी भी विशेष भूमिका नहीं रही है। यह सच है कि मैदान, कोच, अंपायर, मीडिया संपर्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। तब वह बहुत बड़ी बात थी। अब सवाल यह है कि महिलाओं को साथ देने वाले माजिद खान जब पीसीबी के अध्यक्ष थे तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? इस पर तत्कालीन पीसीबी अध्यक्ष माजिद खान ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया कि वह महिलाओं के खेल में भाग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उस समय पुरुष टीम की दिक्कतें बड़ी थी। खासकर मैच फिक्सिंग के आरोप बढ़ गए थे। कुछ भी हो, लेकिन इस बार खान बहनों और किरण बलूच के पीडब्ल्यूसीसीए को सामने काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पीसीबी ने सारी सुविधाएं वापस ले ली, यहां तक क्रिकेट मैदानों पर खेलने से भी रोका। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। शाइजा और शर्मीन के पिता मोहम्मद सैयद खान मजबूती से उनके साथ थे। उन्होंने हर चीज पर खर्च किया। अपनी फैक्ट्री के मैदान पर क्रिकेट पिच बनाई। यह पिच ग्राउंड्समैन द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई थी। यह वही ग्राउंड्समैन था जिसने कराची के नेशनल स्टेडियम के लिए पिच तैयार की थी। 1950 के दशक की पीढ़ी के कई दिग्गज खिलाड़ी खान बहनें और किरण को मदद कर रहे थे। इसमें पूर्व क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद, उनके भाई सादिक और फजल महमूद भी शामिल थे। जाहिर तौर पर खान बहनें और किरण बलोच अमीर परिवार से थे, लेकिन अधिकांश खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं था। क्रिकेटरों की पृष्ठभूमि अलग-अलग थी। छोटे गांवों की लड़कियां क्रिकेट सिलेक्शन ट्रायल के लिए आ रही थी।
हकीकत ये थी कि खिलाड़ी खान परिवार के घर में रहते थे और वहीं प्रैक्टिस करते थे। आपको यकीन नहीं होगा, उन खिलाड़ियों में एक थी साजिदा शाह। वह केवल 12 साल की थी जब उन्हें पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के लिए चुना गया था। अन्य लड़कियों की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। कुछ लड़कियां तो घर से लाहौर तक बस का टिकट भी नहीं खरीद पाती थी। वे लड़कियां आधा रास्ता पैदल तय करती थी, फिर लाहौर के लिए बस पकड़ती थी ताकि टिकट की आधी रकम बच जाए। सबकी अलग अलग कहानी थी। पीडब्ल्यूसीए के खिलाफ खान बहनों की लड़ाई यही नहीं रुकी। भारत में 1997 विश्व कप से ठीक पहले पीडब्ल्यूसीए ने शाइजा की टीम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट मतलब ईसीएल से जोड़ा। ईसीएल सीमा नियंत्रण का एक रूप है जिसका उपयोग सरकार गंभीर अपराधों के आरोपियों को पाकिस्तान छोड़ने से रोकने के लिए करती है। बेशक यह पहली बार नहीं था। जनवरी 1997 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भी खान बहनें पीडब्ल्यूसीए द्वारा उन्हें रोकने की कोशिशों से चिंतित थी। उन्हें पता था कि ऐन मौके पे टीम के सामने मुश्किलें खड़ी की जाएंगी। मज़े की बात यह है कि अगर कराची से बाहर जाना है तो ये महिला टीम एक साथ कभी नहीं जाती थी। वे अपने खेल उपकरण एक बक्से में छिपाकर हवाई अड्डे पर पहुंचती थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद जब उनका नाम ईसीएल में आया तो उन्हें एहसास हुआ कि चाहे आप अकेले जाएं या समूह में, आपको हवाई अड्डे पर रोक दिया जाएगा। सौभाग्य से उस समय यानी 1997 में आज जैसा डिजिटलीकरण नहीं था। लाहौर में महिलाओं के नाम ईसीएल से जुड़े हुए थे। अब इससे बचने के लिए शाइजा और उनके सलाहकारों ने जुगाड़ लगाया। हालांकि ये रिस्की था। हुआ क्या कि लाहौर में ईसीएल में खिलाड़ियों को जोड़ा जरूर था, लेकिन किसी ने कराची में सीमा नियंत्रण के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। इसलिए वो कराची से भारत के लिए रवाना हुई। लेकिन उससे पहले उन्हें कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। उस दौरान उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। यानी उनको चेक इन डेस्क, इमिग्रेशन नियंत्रण और अन्य सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ा। लेकिन सभी बच निकले। विश्व कप में वे हर मैच हारे। हालांकि बात हार की नहीं थी। कई बाधाओं को पार करने के बाद उद्घाटन समारोह में शामिल होकर पाकिस्तान पहले ही जीत चुका था। अगले 7 वर्षों तक शाइजा पीडब्ल्यूसीए और पीसीबी के खिलाफ संघर्ष करती रही। इस बीच उनकी टीम ने 2001 में नीदरलैंड के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला 4-3 से जीती। यह पाकिस्तान महिला क्रिकेट इतिहास में पहली जीत थी। इसके बाद एक अटूट विश्व रिकॉर्ड का इतिहास पाकिस्तान महिला क्रिकेट ने रचा। अगले वर्ष वेस्ट इंडीज ने 7 एकदिवसीय श्रृंखला और एक 4 दिवसीय टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। इससे पहले शाइजा की टीम ने पाकिस्तान के बाहर 2 टेस्ट मैच खेले थे और दोनों मैच भारी अंतर से हारे। शाइजा ने टेस्ट मैच से पहले सीधे उपकप्तान और स्टार बल्लेबाज किरण बलोच को निर्देश दिया, तुम्हें 4 दिन तक बल्लेबाजी करनी है, तो फिर जाओ और खेलो। तब महिलाओं की 4 दिन तक खेलने की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे थे। यह उनके लिए इन आलोचकों को चुप कराने का एक अवसर था। 15 मार्च 2004 को बलूच मैदान में उतरी। हाथ में वही बल्ला था जो शाइजा ने चुना था। बलूच ने साजिदा शाह के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की। दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी की कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी बन गई। साजिदा दिन के आखिरी ओवर में आउट हुई। वह महज 2 रन से अपना शतक चूक गई। हालांकि उन्होंने और बलूच ने 241 रनों की विश्व रिकॉर्ड साझेदारी की। 20 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है। बलूच 138 रन बनाकर नॉट आउट रही। अगली सुबह दूसरी तरफ से विकेट गिरने शुरू हो गए।
पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट पर 241 रन से 5 विकेट पर 273 रन हो गया। बाद में शाइजा बल्लेबाजी करने आईं। उन्होंने बलूच के साथ 95 रन की साझेदारी की। बलूच अंततः 242 रन पर आउट हो गई। यह एक नया विश्व रिकॉर्ड था। किरण बलूच ने भारत की मिताली राज का 214 रन का रिकॉर्ड तोड़ा। इस स्कोर के करीब अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। शाइजा ने 7 विकेट पर 426 रन पर पारी घोषित की। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर वेस्ट इंडीज 5 विकेट पर 72 रन बनाकर खेल रही थी। अगली सुबह शाइजा ने हैट्रिक ली। वह टेस्ट में ऐसा करने वाली दुनिया की दूसरी महिला बनी। वेस्ट इंडीज की पारी 147 रन पर समाप्त हुई। शाइजा ने अपनी लेग स्पिन पर 59 रन देकर 7 विकेट लिए। वेस्ट इंडीज ने फॉलोन दिया। हालांकि चौथे दिन उन्होंने पूरी बल्लेबाजी की। शाइजा ने इस पारी में 55 ओवर फेंके। अब तक एक टीम में किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए ओवरों की अधिकतम संख्या 23 थी। बीबीसी से बात करते हुए शाइजा ने कहा, मैंने पूरे दिन गेंदबाजी की। मेरी उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेरे अन्य साथी गेंदबाजी करते करते थक गए थे। मैच के अंत में उन्होंने 6 विकेट लिए, जबकि पूरे मैच में 226 रन देकर 13 विकेट लिए। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड बन गया, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। मैच बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तानी महिला क्रिकेटरों ने अपने खेल से आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह सीरीज शाइजा और बलूच के लिए आखिरी सीरीज थी। 2005 में आईडब्ल्यूसीसी का आईसीसी में विलय हो गया, इसलिए महिला क्रिकेट को पूरी तरह से पुरुष प्रधान बोर्ड को सौंप दिया गया। पीसीबी और शाइजा की पीडब्ल्यूसीसीए के बीच कुछ समय तक तनाव और मुकदमेबाजी जारी रही। हालांकि यह पहले से ही स्पष्ट था कि दोनों संगठन एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। इस विवाद में बलूच को कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। वह उस नेशनल स्टेडियम में भी नहीं जा सकी जहां उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी खेली थी। शर्मीन का दिसंबर 2018 में महज 46 साल की उम्र में निमोनिया के कारण निधन हो गया। पाकिस्तान महिला टीम आज जो खड़ी है, वह खान बहनों की वजह से है। इसके बावजूद पाकिस्तान बड़ी आसानी से खान बहनों को भूल गया है। आम चुनाव में महिलाओं को कई वादे किए जाएंगे, लेकिन मूल सवाल वही है कि महिलाओं को अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने का अधिकार कब मिलेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।